व्हाइट ब्लड सेल, WBC, इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट। यह ल्यूकोसाइट सर्कुलर स्मॉलर इन साइज न्यूक्लियटिक डिश, यानी कि यह जो WBC है साइज में बहुत छोटा होता है, स्मॉलर इन साइज, न्यूक्लियटिक, इनके पास न्यूक्लियस होते हैं, डिस्क शेप है, कलरलेस होता है। कैसा होता है WBC? सर्कुलर न्यूक्लियटिक स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, कलरलेस, ठीक है। यहां तक WBC जितने भी हैं प्रत्येक के पास केंद्रक होते हैं। तो ऑल व्हाइट ब्लड सेल है न्यूक्लियर, ऑल व्हाइट ब्लड सेल है न्यूक्लियर, यानी कि प्रत्येक WBC के पास केंद्रक होते हैं। इसका जो फॉर्मेशन है WBC का, वह बोन मेरो में होता है। तो फॉर्म इन बोन मेरो, फॉर्म इन बोन मेरो। कभी कभी क्या होता है WBC लिम्फ नोड, लीवर और स्प्लीन में भी बनता है। WBC का फॉर्म बोन मेरो में ही होता है, लेकिन कभी कभी लिम्फ नोड, लीवर और स्प्लीन में भी बनता है। और इनका जो डिस्ट्रॉय है WBC डिस्ट्रॉय, WBC डेथ इन ब्लड, और WBC जो डेथ करता है वो ब्लड में ही करता है। RBC डेथ करता था स्प्लीन में, लेकिन WBC ब्लड में ही डेथ करता है। तो WBC डिस्ट्रॉय है डेथ इन ब्लड। इसकी लाइफ स्पान जो है, लाइफ स्पान 5 to 7 डेज होती है। लाइफ स्पान 5 to 7 डेज। WBC का लाइफ स्पान 7 डेज होता है, 5 से 7 डेज। इनका साइज 12 to 70 μm होता है, और इनका शेप अमीबा लाइक है। इनका शेप अमीबा लाइक है। इनका साइज क्या है? साइज 12 से 17 μm, 12 to 17 μm, और इनका शेप अमीबा लाइक, अमीबा लाइक। कहने का अर्थ हुआ कि WBC का कोई निश्चित रूप नहीं है, कोई निश्चित साइज नहीं है। यह अमीबा के भांति होता है, इसका कोई निश्चित स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अमीबा लाइक अमीबा। ठीक है। इसकी जो काउंट है वो 7 to 11,000 पर क्यूबिक mm होता है। इसका काउंट कितना होता है? इनका जो काउंट है WBC काउंट, वो 7 to 11,000 पर
क्यूबिक होता है। ये डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का जो अनुपात हम देखते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात, तो यह 700:1, यानी कि 700 और 1 के अनुपात में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात है। डब्ल्यूबीसी बॉडी में हार्मफुल फॉरिन पार्टिकल्स या इन्फेक्टेड डिजीज के प्रवेश को रोकता है। डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्ट बॉडी बाय हार्मफुल फॉरिन पार्टिकल्स या इन्फेक्शंस डिजीज। डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांटा गया है। डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांटा गया है, ग्रेनुल्स के प्रेजेंस और अब्सेंस के आधार पर। डब्ल्यूबीसी कैन बी डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेनुल्स एंड एग्रेनुल्स। ग्रेनुल्स और एग्रेनुल्स के आधार पर डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुल्स प्रेजेंट इज कॉल्ड ग्रेनुलोसाइट्स। पहला क्या है? ग्रेनुलोसाइट। पहला क्या है? ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुल्स प्रेजेंट इज कॉल्ड ग्रेनुलोसाइट। दूसरा है एग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुल्स अब्सेंट इज कॉल्ड एग्रेनुलोसाइट। डब्ल्यूबीसी को कितने भाग में बांटा गया है? डब्ल्यूबीसी 2 भाग, एग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। डब्ल्यूबीसी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है ग्रेनुलोसाइट, दूसरा है ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुल्स प्रेजेंट इज कॉल्ड ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुल्स absent इज कॉल्ड एग्रेनुलोसाइट। क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी जो हम बात करते हैं, तो ग्रेनुलोसाइट्स में 3 आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिनोफिल्स। ग्रेनुलोसाइट्स में 3 आते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स में क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो पहला जो है ग्रेनुलोसाइट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो पहला है ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट्स में पहला है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स या 50 से 75% होता है। न्यूट्रोफिल्स 50 to 75%। इनका जो शेप है न्यूट्रोफिल्स का, वो इस तरह से होता है। न्यूट्रोफिल्स का शेप इस टाइप का होता है। पहला न्यूट्रोफिल्स। दूसरा है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स या 0 से 1.5% होता है, या 1%, 0 से 1%। इनका शेप की बात करते हैं तो वो इस तरह से होता है। डब्ल्यूबीसी में
ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स के आधार पर डब्ल्यूबीसी को दो भागों में बांटा गया है। तो ग्रेनुलोसाइट जो है जिसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट होगा उसको ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट्स में जो पहला कंपोनेंट्स है न्यूट्रोफिल्स जो 50 से 75% होता है उनका शेप इस टाइप होता है, और दूसरा है बेसोफिल जो 0 से 1% होता है उसका शेप ये है। इसके बाद जो तीसरा है एस्नोफिल्स यह 1 से 35% के बीच होता है। तीसरा क्या है? तीसरा ग्रेनुलोसाइट्स का तीसरा है एस्नोफिल। एस्नोफिल्स यह 1 से 35% के बीच होता है। इसका शेप इस तरह से होता है। ठीक, अब नेक्स्ट है ए ग्रेनुलोसाइट। नेक्स्ट है ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट यानी कि जिसमें ग्रेनुल्स अब्सेंट हो उसको क्या बोलते हैं? ए ग्रेनुलोसाइट्स। अब्सेंस ऑफ ग्रेनुलोसाइट इज कॉल्ड ए ग्रेनुलोसाइट्स। इसके दो होते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट्स में दो पार्ट्स, एक लिम्फोसाइट एक मोनोसाइट। तो पहला है लिम्फोसाइट। पहला है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है यह डब्ल्यूबीसी का 7 से 15% होता है। 7 से 50% होता है। इसका शेप इस शेप का होता है। यह लिम्फोसाइट इस शेप का होता है। लिम्फोसाइट जो है लिम्फोसाइट 2 टाइप्स के होते हैं। एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का कार्य है इंक्रीज इम्यूनिटी पावर। बी लिम्फोसाइट का कार्य है इंक्रीज इम्यूनिटी पावर। इम्यूनिटी पावर। और टी लिम्फोसाइट का कार्य है रिमूव कैंसर सेल या प्रोटेक्शन ऑफ HIV। टी लिम्फोसाइट का दो कार्य है, रिमूव कैंसर सेल और दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ HIV। यहां तक क्लियर है? दूसरा है मोनोसाइट। दूसरा है मोनोसाइट। दूसरा है मोनोसाइट। मोनोसाइट जब डब्ल्यूबीसी का 20 से 40% होता है। यह डब्ल्यूबीसी का 20 से 40% होता है। इसकी जो हम शेप की बात करते हैं वो इस तरह से होता है। मोनोसाइट का शेप इस तरह से होता है। यहां तक क्लियर? इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन है। तो स्मॉलर डब्ल्यूबीसी को लिम्फोसाइट बोलते हैं और लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी को मोनोसाइट बोलते हैं। स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी
स्मॉलेस्ट WBC और एक लार्जेस्ट WBC। तो स्मॉलेस्ट WBC लिम्फोसाइट और लार्जेस्ट WBC मोनोसाइट। स्मॉलेस्ट WBC लिम्फोसाइट, लार्जेस्ट WBC मोनोसाइट। मोनोसाइट को लार्जेस्ट WBC बोलते हैं और लिम्फोसाइट को स्मॉलेस्ट WBC बोलते हैं। अब है डिक्रीज WBC, क्या कहलाता है? तो डिक्रीज WBC इज कॉल्ड ल्यूकोपिनिया। डिक्रीज WBC इज कॉल्ड ल्यूकोपिनिया और इंक्रीज WBC इज कॉल्ड ल्यूकोमिया। ल्यूकोमिया और ल्यूकोमिया को ही कैंसर कॉजेज बोलते हैं। कैंसर कॉजेज यानी कि स्मॉलेस्ट WBC लिम्फोसाइट, लार्जेस्ट WBC मोनोसाइट, डिक्रीज WBC यानी कि WBC का घटना क्या कहलाएगा? ल्यूकोपिनिया। और WBC का बढ़ना इंक्रीज WBC ल्यूकोमिया। ल्यूकोमिया को ही कैंसर कॉजेज बोलते हैं।